की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल है। तो आज मैं बना रही हूँ मार्केट में महंगे दामों में मिलने वाली किशमिश, बहुत ही आसानी से और सस्ते दामों में घर पर में बिल्कुल हाइजीन तरीके से और बहुत ही मीठे बन करके तैयार होते हैं। तो जब भी मार्केट में अंगूर सस्ते मिलते हो तो आप इसे ला करके बना सकते हैं और सालों स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल हाइजीन तरीके से। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें फ्रेश और मीठे अंगूर लेने हैं। जितने मीठे अंगूर होंगे उतनी ही मीठी आपकी किशमिश होगी। अब इसे अच्छे से हम पानी से वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी से हल्के हाथों से रब करते हुए वॉश कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल लगे हों वो रिमूव हो जाए। अब मैंने अंगूर को पानी से अलग कर दिया। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। एक पतीला ले लेनी है, उसमें 1 गिलास पानी दे करके हमें गर्म करने के लिए रख देनी है। पानी उतना ही डालनी है कि जब हम अंगूर को स्टीम करने के लिए इसमें जो भी बर्तन डालेंगे वो पानी को टच ना करें। मैंने अंगूर को स्टीम करने के लिए इस तरह का एक स्टीमर लिया है, मेरे पास थे। अगर आपके पास ना हो तो आप इडली स्टैंड में भी इसे स्टीम कर सकते हो। अब हमें इस अंगूर को अच्छे से फैला देनी है। ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक अंगूर ना हो, जिससे कि ये एक समान रूप से स्टीम हो जाए। अब पानी भी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम इस अंगूर को डाल देंगे। इसे हमें सॉफ्ट होने तक स्टीम करनी है। इसमें 2.5 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। ध्यान रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर में 2.5 से 3 मिनट तक में ही पक जाते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, अंगूर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इस समय हमें ये ध्यान रखना हो कि अंगूर फटे नहीं, जिसके कि इसकी मिठास मेंटेन रहे। तो देखिए, पूरी तरह से अंगूर एक समान रूप से स्टीम हो गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब अगर आपके पास स्टीम करने का उपाय ना हो तो क्या करनी है, हम पानी को 1 बॉयल आने तक गर्म कर लेंगे। दैट मीन्स उसे खौला देंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उस गर्म पानी में अंगूर को डालेंगे और कवर करके 8 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। 8 मिनट में ही ये अंगूर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, अंगूर फटे भी नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें अंगूर को उबालनी नहीं है। उबालने से क्या होता है, अंगूर फटने लगते हैं और उसकी मिठास पानी में घुल जाती है, जिससे जब हम किशमिश बनाते हैं तो अंगूर का जो ओरिजिनल मिठास होता है वो किशमिश में नहीं आ पाता है। तो हमें या तो स्टीम करनी है या फिर बॉइलिंग वाटर में गैस ऑफ करके अंगूर को डालनी है। अब इसे कॉटन के कपड़े पर में सुखाइएगा। धूप में मैंने कॉटन के कपड़े फैला दिए थे, उस पर मैं अंगूर को मैं फैला दी। तो वो स्टीम किए हुए अंगूर मैंने फैलाए हैं। अब जो खौलता हुआ पानी में मैंने अंगूर दिया था उसे मैं फैला दी हूँ। तो मैं दोनों में डिफरेंस भी आपको बताऊंगी। अब चलिए 1 दिन बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो अंगूर अच्छे से सिकुड़ने लगे हैं। मैंने कपड़े से थाली में ट्रांसफ़र कर लिया, जिससे कि जिधर भी धूप होंगे उधर मैं इसे फैलाते रहूँगी। तो ये जो खौलता हुआ पानी में हमने डाला था वो अंगूर है, कलर थोड़े डार्क हैं। ये जो हमने स्टीम किया था वो अंगूर है, इसके कलर थोड़े से लाइट है। बस दोनों में डिफरेंस वही है, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 दिन बाद का रिकॉर्डिंग है। ये देखो, खौलते हुए पानी में जो हमने अंगूर डाला था उसकी किशमिश है। तो आधी किशमिश ये बन चुकी है और ये स्टीम किए हुए अंगूर जो थे वो है। तो आप एक अंगूर को टेस्ट करके देखना, अगर आपको लगे कि और धूप की ज़रूरत है तो और धूप आप इसे दिखाना। छत पर सुखाते हो तो छत पर ज़्यादा देर धूप रहते हैं तो 2.5 दिन में बन जाते हैं। मैंने चूँकि बालकनी में सुखाए थे तो बालकनी में मेरे 5 से 6 घंटे ही धूप रहते हैं, तो मुझे 3 दिन लगे हैं। तो ये देखो, ये स्टीम किए हुए अंगूर के किशमिश हैं और ये बॉइल्ड वाटर में डाले हुए अंगूर के किशमिश हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, टेस्ट में बस कलर में चेंज है। जो बाज़ार से भी हम लाते हैं तो कलर चेंज दिखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मीठी किशमिश बनी है। कौन कह सकता है कि आपने इसे बाज़ार से नहीं मंगाया है? बाज़ार से भी टेस्टी अंगूर बन कर के तैयार हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। इसे हम स्टोर करके सालों भर रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।